हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो छोटा सा एक वीडियो करीबन 10 मिनट का, इसके अंदर मैं एग्ज़ाम को लेके बीएससी थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, उनको लेके एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ कि किस वे में आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है ताकि मार्क्स अच्छा आ जाए। तो 2-3 मोटी मोटी बातें बताऊँगा। उनमें एक चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छे से कर पाएँ, मार्क्स ठीक आ जाए, तो वो जितना पढ़ा उसको कैसे लिखना है उसके बारे में। दूसरा, इस बार जो एग्जाम्स में 50% सिलेबस आने वाला है, तो उसको लेके लोगों के मन में, कुछ लोगों के दिमाग में है कि वो कैसे अटेम्प्ट करें हम लोग वो। तो इस तरीके की 2-3 चीज़ें बताऊंगा। छोटी छोटी 5-10 मिनट के अंदर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है इस एग्जाम को लेके। पहली चीज़ तो ये है कि आपको 50% ही अटेम्प्ट करना है। कितना? 50% अटेम्प्ट करना है। मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। 50% का 50% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 50% आपको जहां से दिल करे ना वहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, और जितना भी 50% खत्म हो जाए वहां पे जाके रोक देना। वैसे 50% ही टाइम है आपका, आधा टाइम कर दिया तो आधा ही पेपर किया है, तो टाइम बचेगा नहीं आपके पास में कुछ। लेकिन 50% अटेम्प्ट करना। 50% कैसे अटेम्प्ट करना, देखो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक पेपर है, मैं एक पेपर का आइडिया ले लेता हूँ आपका। पेपर का एक आइडिया ले लेता हूँ। जैसे एक पेपर का पिक्चर है मेरे पास में, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं इसमें। होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए क्या है इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन है, फिजिक्स का पेपर है ये, और फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है, इसलिए मैंने फिजिक्स का थोड़ा टफ भी रहता है उसमें बता देता हूँ। जैसा है कि फिजिक्स में क्या रहता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला ऐसे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये ऐसा है। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये वाले यहाँ से लेके ये करीबन 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है ना, 6 × 4 24 के तो ये हो जाते हैं, और करीबन 9 नंबर के ये आते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं 1.5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये करीबन 6 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 9 नंबर के आते हैं। तो 9 + 24 33 मार्क्स के होते हैं। तो फिजिक्स के अंदर 2 पेपर तो 33 के होता है, एक 34 का होता है। इसका मतलब कि आपको एग्जाम तो टोटल एक पेपर कितने का आएगा, एक पेपर 33 का मान के चलते हैं हम लोग, या 34 का मान के चलते हैं। तो एग्जाम में कितना करना है, इसका आधा करना है। मतलब या तो ये इसमें 17 का करना है, इसमें 16.5 का करना है। इतना ही अटेम्प्ट करना है। अब 16.5 या 17.5 हम लोग कहाँ से करें क्वेश्चन। देखो ऐसा है, आप पेपर देखना स्टार्ट करो। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि 17.5 का करना है। कोई क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का आ रहा है तो उसका 25 कर लेना। अगर 70 मार्क्स का आ रहा है तो 35 कर लेना, मतलब 50% मार्क्स का करना है। अब इस बार जो अथवा वगैरह का जो सिस्टम था ना आपका, और होने का क्वेश्चन में, वो सिस्टम सब कुछ हटा दिया गया है। मतलब क्वेश्चन तो पेपर तो अब तक जो जैसी सूचना है यूनिवर्सिटी की वैसे ही आएगा पेपर का पैटर्न तो। लेकिन उसमें ऐसा है कि अथवा वाला भी कर सकते हो आप, डबल भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखो इस एग्जांपल से समझो। इसमें जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ए पार्ट है। ए पार्ट कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का ए पार्ट है। फिर इसका बी पार्ट है, वो भी कितना है, 3 मार्क्स का। और बी पार्ट के साथ में अथवा में है, और में है, ये कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो पहले क्या करना होता था कि जैसे ए पार्ट तो कंपलसरी है ही, 3 नंबर का तो ये होगा। उसके बाद में या तो ये बी वाला कर लो, या बी वाले के साथ में जो अथवा वाला वो कर लो। तो 3 और 3 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था ऐसे। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हैं, आपको दिल कर रहा है कि मुझे ये करना है और ये करना है, तो मैं ये दोनों कर देता हूं, आपके 6 मार्क्स मिल जाएंगे। किसी का मन करता है कि मैं ये 3 करना चाहता हूं बस इसमें से केवल, और इसमें से मुझे कुछ नहीं आता, केवल 3 मार्क्स का आता है, तो ये 3 मार्क्स का कर दीजिए। आपके 3 मार्क्स ही अटेम्प्टेड माने जाएंगे कि आपने कितने का अटेम्प्ट किया है, 3 का ही। और कोई दूसरा क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 9 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? अब थोड़ी सी ये बात तो समझ आ गई। अब एक और बात सुन लीजिए। ऐसा है कि तो इस हिसाब से अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें, तो फिजिक्स के अंदर
एक यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेते हो, एक यूनिट के अथवा वाले और जो सारे क्वेश्चन कर लेते हो, तो 3 यहां से कितने नंबर का हो गया, 9 मार्क्स का हो गया। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन 9 मार्क्स का हो गया। इसी तरीके से एक यूनिट और कर लेते हो, उसका भी अथवा वाला सारा कर लेते हो, तो प्लस 9 मार्क्स का हो गया। कितने हो गए, 18 मार्क्स हो गए। 2 यूनिट से आप 18 मार्क्स बना लिए। आपको करना कितने का, या तो 16.5 का या 17 का, 18 हो गए। यही नहीं, इस यूनिट से जैसे 2 क्वेश्चन किए, तो उन दोनों यूनिट से आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 9 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी जिसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एक एक क्वेश्चन इन यूनिट से भी आता है। किसी यूनिट से तो डबल भी आता है ये, पर जैसे एक एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, तो एक और एक मतलब 1.5 मार्क्स के, तो 2 क्वेश्चन 3 नंबर और हो गए, तो 3 नंबर का ऐसे हो गया। तो कितने हो गए, 21 मार्क्स हो गए। 20 से लेके 20 मान लो, आप 20 मान के चलो राउंड फिगर में। इसका मतलब कि 20 नंबर के क्वेश्चंस अगर आप कोई 2 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हो और पूरे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप 20 नंबर तक का अटेम्प्ट कर सकते हो एक यूनिट से, मतलब 2 यूनिट पढ़ के। ठीक है, तो काफ़ी लोग 2 यूनिट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको करना तो 16.5 का या 17 तक का ही है, लेकिन आप 20 नंबर तक का इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बाई चांस मैं थोड़ा एक सेफ साइड रखने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आपने 2 यूनिट तो अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छी बात है, 2 यूनिट अच्छे से कर लिए। कुछ लोगों ने पहले 3-3 यूनिट भी कर लिए थे, 60% जब आ रहा था, तो अगर आपने 3-3 कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 3 तक रहने दो। तो 2 यूनिट पे ज़्यादा फोकस कर लो, 1 पे कम कर लो। जो लोग केवल 2 यूनिट कर रहे हैं, केवल 2 यूनिट कर रहे हैं, उनको मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि 2 यूनिट तो अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे 20 नंबर तक का कर सकते हो। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन टफ हो गया, भूल गए, या कोई क्वेश्चन मान लो कि बाई चांस आप उसको समझ नहीं पाए, वहाँ पे कुछ ऐसा लग गया कि यार ये पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, तो आप एक काम करो कि जो एक और यूनिट है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सब लोग रखते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उन जो 1-2 थर्ड यूनिट है, कोई भी उठा लो जो इजी लगे, 2 यूनिट के अलावा उस यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ जाओ। जैसे उसके छोटे क्वेश्चन पढ़ जाओ, या उससे जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके 1-2 क्वेश्चन वहां से पढ़ जाओ। तो यहां से मान लो कोई चीज़ टफ लग रही है, तो आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सको। ये एक तरीका अपना लो, इससे क्या है, अच्छा रहेगा, सेफ साइड रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, बाकी तो 20 मार्क्स तक का आप अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये एक चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो लोग 2 यूनिट कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा साइड से और पढ़ ले, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख ले, तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीज़ कर ले। ठीक है, तो 2 यूनिट के साथ में प्लस में वो चीज़ हो जाएगी, बाकी 2 यूनिट तो अच्छे से कर ही लो। ठीक है, ये तो बात होगी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। और अभी एक मैं लिखने का तरीका और बता देता हूँ, एग्जाम में लिखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे देखो, क्योंकि कोई भी राइटिंग वाला पेपर होता है ना, जिसमें काफ़ी सारा कुछ लिखना पड़ता है, तो उसमें मार्क्स जो है वो लिखने पे आएंगे। कि आप एक तो ये भी सोच रहती है कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये मैं ऐसे नहीं मानता कि आप ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे तो मार्क्स आ जाएगा, लिखना तो सही पड़ेगा। अब पहली चीज़ तो इनमें क्या होता है, इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनके मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बात सही है, ज़्यादा रहते हैं। तो आप एक काम करना, इस चीज़ को मैं कंपनसेट करता हूँ। अब 1-2 दिन में या 1 साल में तो आप हैंडराइटिंग सुधार नहीं सकते, तो तरीका ये अपनाना, जैसे आपका ये पेपर का पेज है, तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करना जो बहुत अच्छे से आता है आपको, मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से आता है, उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना। और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, मतलब शायद पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेना भले, लेकिन उसको अच्छे से करना। अच्छे से करने का मतलब है कि जैसे थोड़ा सा जितना अच्छे से आप लिख पाओ, हैंडराइटिंग खराब है तो सुधार नहीं सकते, लेकिन जिसकी अच्छी है वो अच्छी में कर देना, जिसकी अच्छी भी नहीं है तो वो एक चीज़ कर सकता है कि जैसे पहले टॉपिक लिख रहे हैं, उसका हेडिंग लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो अंडरलाइन वगैरह है, इनमें को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए आसान रहता है। दिखने में अच्छा दिखता है ना, तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर उसका जैसे कुछ लिख रहे हो आप, ऐसे लिख दिया, उसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, कुछ डायग्राम बना रहे हो तो उसको भी थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बना दिया। लास्ट में जैसे इसका कोई मान लो आप डेरिवेशन कर रहे हो, तो डेरिवेशन का कोई इक्वेशन मिल गया तो उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। और लास्ट में कुछ लिख रहे हो तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, अतः ऐसा होता है, हेंस इट इज़ लाइक दिस, और वी कैन से लाइक दिस दिस दिस, जो भी आंसर आया उसके बारे में कुछ एक लाइन लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं, तो इसे दिखने में खूबसूरत दिखता है।
अगर थ्योरी का क्वेश्चन है, आप केवल फिजिक्स में नहीं किसी भी चीज में, ये किसी भी सब्जेक्ट में सब में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी आ रहा है, जैसे कोई थ्योरी की चीज है, मतलब बहुत कहानी टाइप में लिखना है, मतलब बहुत सारी आपको बातें लिखनी है, तो उनको आप पॉइंट बना बना के लिखो, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा नहीं लगे कि फालतू का पता नहीं क्या क्या कचरा लिख दिया। पॉइंट बना बना के लिखो, कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई उसके अंदर, उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल दो और अंडरलाइन कर दो। इन चीजों में कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं पूरी कॉपी के अंदर ये सिस्टम सेट करने में। ठीक है, कि अंडरलाइन कर रहे हो और इन्वर्टेड कोमा में कहीं पे इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, इन हेडिंग्स को अंडरलाइन करते रहो, ये चीज। तो इस चीज से क्या है, मार्क्स बनना थोड़ा आसान होता है। 1-2 मार्क्स तो ऑटोमेटिकली कॉपी का इंप्रेशन अच्छा होता है ना, तो उससे भी बन जाते हैं। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप एग्जाम में पैटर्न में वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, और आपने साल भर जो भी पढ़ाई की उसको थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करो। आज अभी एग्जाम में भी 2-2 पेपर है पर दिन में, कई लोगों के ऐसे भी है, कई लोगों के मोस्ट ऑफ ऐसे ही हैं, एक दिन में 2-2 पेपर भी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को उस वे में प्रिपेयर करो और मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा ही आने के चांसेस है। मार्क्स अब इस बार बहुत भर भर के आएंगे, ऐसी चिंता मत करो उस चीज़ के लेके, लेकिन थोड़ा सा एक कूल होके पढ़ाई करते रहो, और बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपने साल भर मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा सही तरीके से। ठीक है, इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान में रखना, और भी आपको बेहतर लगे उस तरीके से करना। आप अपना खुद का ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हो, तो उस तरीके से आप कोशिश करना। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, और चलिए परफॉर्म कीजिए, और फाइनल ईयर करने के बाद में आपको लाइफ में जो भी करना है उसका एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए क्या करना है। किसी को कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, कुछ काउंसलिंग के बारे में कि मुझे ये मेरे प्लान में क्या करूं, तो एग्ज़ाम के बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी तो पढ़िए बस, है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।